महात्मा गांधी ने भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग चुना, जो भारतीय जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश शासन ने भारत में नमक पर कर लगाया था, और यह कर इतना बड़ा था कि भारतीय नागरिकों को अपनी ही जमीन पर नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने विदेशों से आयात किए गए नमक पर कर लगाया और भारतीयों को महंगे दामों पर नमक बेचने की अनुमति दी। यह भारतीय समाज के लिए केवल एक आर्थिक उत्पीड़न नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और सम्मान को भी नष्ट करने की कोशिश थी। महात्मा गांधी ने इस अन्याय का विरोध करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन का यह कर भारतीयों के प्रति अपमान और उनके अधिकारों का उल्लंघन था। गांधी जी ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया और उन्होंने पूरे भारत में इस मुद्दे को उठाया। इस विरोध के जरिए वे न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, बल्कि वे भारतीय जनता के बीच एकता और जागरूकता भी लाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने यह फैसला किया कि वे नमक पर कर का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने इस सत्याग्रह को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का संकल्प लिया, जिससे ब्रिटिश शासन की हिंसा और अत्याचारों का जवाब बिना किसी रक्तपात के दिया जा सके। गांधी जी का विश्वास था कि हिंसा के बजाय अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से दांडी तक एक ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत की। यह मार्च करीब 386 किलोमीटर लंबा था। गांधी जी के साथ हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान गांधी जी का उद्देश्य था कि वे दांडी समुद्र तट पर जाकर खुद नमक बनाएंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार के कानून का उल्लंघन होगा। इस कदम से वे यह संदेश देना चाहते थे कि भारतीय अब ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। गांधी जी का यह कदम भारतीयों में विरोध की भावना और असहमति को जगाने के लिए था। जैसे जैसे गांधी जी और उनके साथियों का काफिला बढ़ता गया, वैसे वैसे पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश फैलने लगा। हजारों लोग गांधी जी के साथ जुड़ने के लिए दांडी मार्च में शामिल हो गए। यह न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया। लोग गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण संघर्ष का समर्थन करने लगे। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार करने वाला था। 12 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी समुद्र तट पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाना शुरू किया। यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक घटना बन गया। गांधी जी ने यह दिखाया कि एक शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से बड़े विरोध को चलाया जा सकता है। गांधी जी का यह कार्य न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, बल्कि यह भारतीयों की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। दांडी समुद्र तट पर नमक बनाने के बाद गांधी जी और उनके अनुयायी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों की शुरुआत की। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और भारतीय जनता को एकजुट किया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कई कड़े कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी पूरे देश में एक बड़ा संदेश लेकर आई। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। लोग गांधी जी के समर्थन में सड़कों पर उतरे। ब्रिटिश पुलिस ने गांधी जी के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और उनका विरोध दबाने की कोशिश की। इस संघर्ष ने भारतीयों को और भी संगठित किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने न केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि वे पूरे आंदोलन के प्रेरणा स्रोत भी बनी। महिलाएं गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुईं, जैसे कि कस्तूरबा गांधी, सरलाबेन और अन्य महिला आंदोलनकारी, जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। और यह विरोध व्यापक रूप से फैल गया। नमक सत्याग्रह ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ध्यान आकर्षित किया। गांधी जी का अहिंसक